नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट द न्यूली रिलीज ट्रेलर और टीजर ऑफ द मूवी पीपा। दिस मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम और इस मूवी के डायरेक्टर्स एक्चुअली रंग दे बसंती और उड़ी जैसी पेट्रियोटिक मूवीज बना चुके हैं। वैसे टीजर तो मुझे जबरदस्त लगा, तो आप देखिए। अगर कोई हमारे गिरेबान पकड़कर हमें धमकाएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आम हिंदुस्तानियों को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि बांग्लादेश के इतिहास के कुछ अहम पन्ने हिंदुस्तान की सियाही से लिखे जाएंगे। तो ये जबरदस्त ट्रेलर का फर्स्ट जो सीन हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज अबाउट द PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक। तो PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक और पीपा का क्या कनेक्शन है? पीपा was actually the name given to the PT-76 light amphibious Soviet production tank। पीपा क्यों बुलाया जाता था? तो देखिए, एम्फीबियस टैंक होने के लिए this Soviet tank could actually float on water bodies and could cross rivers। भारतीय फौज के एक सूबेदार ने इस टैंक को एक बार देख लिया था फ्लोटिंग, और इस टैंक को देखने के बाद he exclaimed पीपा, मतलब something floating on water, मतलब like a container floating on water। तो ऐसे ही नाम पड़ा पीपा। तो 45 Cavalry Regiment of the Indian Armed Forces was armed with the PT-76 light amphibious tank। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई जो 1971 में होने वाला था, वहां पे इसको डिप्लॉय करने का प्लान था फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। इसीलिए ये जो टैंक्स जहां पे जा रहे हैं, बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा है कि 1971 का जंग का कनेक्शन में दिस इज समवेयर रिलेटेड टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के जंग का और भी कुछ सीन्स यहाँ पे बहुत ही क्लैरिफाइड वे में दिखाया जा रहा है कि देखिए, द रेफ्यूजी कैंप्स, द ट्यूब्स जहां के पास से द आर्मी जीप इज क्रॉसिंग, द मेन हीरो इज शोन। ये जो ट्यूब्स के अंदर में पीपल आर लिविंग, दीज एक्चुअली एग्जिस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द रेफ्यूजी कैंप्स, क्योंकि बंगाली लोग बांग्लादेश से पाकिस्तानी फौज के डर से इंडिया में आके रह रहे थे एंड इंडिया वाज गिविंग देम शेल्टर। पाकिस्तानी फौज तो खुलेआम बंगाली लोगों का कत्ल कर रहे थे। जीप में जो हमारा हीरो है, मतलब ये मूवी का हीरो एंड वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ द PT-76 लाइट टैंक पीपा, इनका नाम है कैप्टन बलराम सिंह मेहता। And Captain Balram Singh Mehta was the second in command of Charlie Squadron of the 45 Cavalry Regiment। ये सब आप जब मूवी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए, I know that this movie is based on the book written by Brigadier Balram Singh Mehta। The book name is the Burning Chaffees। पाकिस्तानी शैफी टैंक्स को तबाह करने के बाद जो दृश्य बनता है, उसी से ही पीपा का जन्म होता है एज एन इनविंसिबल वॉरियर। इस मूवी का जो कास्ट है, द मेन कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन लेटर ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता इज बीइंग प्लेड बाय ईशान खट्टर। I mean, he is starring the role, and Mrunal Thakur is also involved in this film, and this is her character। I don't know as of now what is her role in this movie। तो कैप्टन बलराम सिंह मेहता और उनके स्क्वाड्रन ने बांग्लादेश की लड़ाई में गरीबपुर में डिप्लॉयड थे, and these tanks with these soldiers that you can see from the 14 Punjab Regiment। मूवी जब आएगा आपको पता चल जाएगा। These soldiers were from the 14 Punjab Regiment, Nava Akal, and they were deployed in Garibpur with these tanks। and कुछ आपको सीन्स में मुक्ति बाहिनी को भी दिखाया जाएगा। बैटल में पाकिस्तानी फौज ने एक्चुअली अपने थर्ड इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को भेज दिए थे। These tanks that you can see, these are actually M24 Shafi tanks, और ये पूरा का पूरा स्क्वाड्रन विथ The Pakistani 107 Infantry Brigade, जिनको भेजा गया था to destroy the Indian Armored Squadron and the 14 Punjab at Garibpur। ये पूरा पाकिस्तानी स्क्वाड्रन तो तबाह हो गया था, and a lot of people from the 107 Infantry Brigade was killed by the tanks and by the 14 Punjab। जैसे रेडियो सुन के लोगों को पता चल रहा था कि that the war has been declared, वैसे ही एक्चुअली होता था। तब सभी के पास तो मोबाइल फोन या सोशल मीडिया नहीं था, तो the radio and the newspapers were the only things of contact and communication। On the 3rd of December, the Indian Prime Minister Mrs. Gandhi declared war on Pakistan। लेकिन ये पीपा के जो टैंक्स है, ये एक्चुअली 14 पंजाब के साथ गरीबपुर में था फ्रॉम द 20th of November itself, मतलब 20th of November 1971 से। ये कुछ सीन्स है रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन बलराम सिंह मेहता, which might be or might not be related to history। I'm not the one to comment on this। दुश्मन मतलब पाकिस्तानी फौज को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, wearing khaki uniforms, and मुक्ति बाहिनी of course wearing the traditional Bengali attire, the vest and the lungi, and of course screaming Joy Bangla।
and with primitive weapons like the 303 rifle, while the Indian Armed Forces is seen using the SLR rifles. ये कुछ explosions के scene है, and these are actually taken. So these scenes are actually talking about the aftermath of the Battle of Garibpur. Movie आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बैटल ऑफ गरीबपुर के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्रेफिंग किया था ऑन द पीपा टैंक्स एंड ऑन द 14 पंजाब, एंड दीज एयर स्ट्राइक्स वर लाइक फिशिंग गेम्स फॉर द पाकिस्तानी एयरफोर्स on the helpless tanks and the ground infantry. Some scenes are here regarding the preparations and everything that were being made. 14 पंजाब और 45 कैवलरी एक साथ ऑपरेट कर रहे थे, and the 14 पंजाब regiment was actually a part of the 42 infantry brigade of the Indian Armed Forces, जो 9 infantry division का एक हिस्सा था. यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा है this heavily built tall man in black uniform addressing his men. This actor is actually playing the role of Major Daljit Singh Narag, the commander of Charlie Squadron of the 45 Cavalry Regiment, and he was called as Chiefy. Chiefy मतलब Major Daljit Singh Narag. Actually Battle of Garibpur, जहाँ पे ये पीपा टैंक्स एक्सेप्शनली परफॉर्म किए थे, वहां पे मारे गए थे ड्यूरिंग द बैटल. ये सीन तो एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर है, द टैंक्स ब्रेकिंग थ्रू द ट्रीज. दिस एक्चुअली हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन बांग्लादेश एंड स्पेशली ऑन द ईस्टर्न साइड, क्योंकि बांग्लादेश के इस साइड में बहुत सारे फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज थे एंड रूट्स वर नीडेड टू बी क्लियर्ड. तो टैंक्स ये पेड़ों को क्रश करके इजीली जा सकते थे. एक और सीन है जहां पे ये टैंक्स हैव एक्चुअली स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज रिवर. तो शायद आपको पता होगा कि PT-76 light amphibious tank is actually capable of crossing rivers. These tanks get into the river and they have actually suction pumps. जो पीछे होता है, 2 पंप्स आपको दिखाई दे रहा है जहां से पानी का स्प्रे निकल रहा है. So this is actually used for propelling the tank through the water. ऐसे ही टैंक नदी को क्रॉस करके नदी के उस पार जाके दुश्मन का सफाया कर पाए. These scenes are actually regarding preparing for the war itself. टैंक्स का कुछ मॉडिफिकेशन, टैंक्स का कुछ मतलब सेटअप या कुछ ट्रैक्स का काम होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स का काम होता है. दीज आर ऑल डन इन टैंक वर्कशॉप्स. कॉम्बैट सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक है क्योंकि क्लोज क्वार्टर्स फाइटिंग दिखाया गया है इनसाइड विलेज एरिया, गांव में, क्योंकि बांग्लादेश गरीबपुर ये सब जगह एक्चुअली आर फिल्ड विद विलेजेस एंड स्मॉल सेटलमेंट्स. यहाँ पे हम देख रहे हैं कैप्टन बलराम सिंह मेहता का कैरेक्टर इज एक्चुअली एड्रेसिंग ऑल द मेन regarding the first time that India is going to war and India is going to cross the international border. Because this was actually not a fight for India, but for the fight of a liberation of our suffering people. कुछ artillery shellings का scene है और कुछ scenes है जहाँ पे infantry tanks के पीछे है. This is actually an old technique used during World War II, क्योंकि tanks के पीछे cover लेके infantry आगे बढ़ते थे. कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन 71 में the main thing was that tanks एक्चुअली पीछे रहते थे और अपना मेन गन और मशीन गन से इन्फेंट्री को सपोर्ट देते थे व्हाइल इन्फेंट्री आगे बढ़ता था. बांग्लादेश की लड़ाई में टैंक्स ने पीछे रह के बहुत सारे पाकिस्तानी बंकर्स और फोर्टिफिकेशंस को तबाह किए थे और इन्फेंट्री आगे बढ़े थे. कुछ टॉर्चर्स के सीन है. आई एम नॉट अवेयर विच पर्सन इज बीइंग टॉर्चर्ड, लेकिन द पर्सन हु इज टॉर्चरिंग इट सीम्स लाइक ही इज फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड. ऑफ कोर्स मतलब पाकिस्तानी फौज के सपोर्टिंग वाले बंगाली पॉपुलेशन के हिस्से में कोई, एंड द पर्सन हु इज बीइंग हंग अपसाइड डाउन ये कोई मुक्ति बाहिनी का बंदा होगा. मे बी ही इज समवन हु हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. सो इट्स अ सीन लाइक अ टॉर्चर दैट वाज हैपनिंग एंड दिस वाज वेरी कॉमन. लोकल पीपल के साथ ऐसा होता था. इंडियन आर्मी के कैप्चर्ड जवानों के साथ भी बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया पाकिस्तानी फौज ने, और कैप्चर्ड मुक्ति बाहिनी फाइटर्स के साथ भी किया. लोकल पॉपुलेशन के साथ भी बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट और अत्याचार किए थे. टैंक्स का फायरिंग यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त दिखाया गया है. कैप्टन बलराम सिंह मेहता इज एक्चुअली लाइक अ हीरो फाइटिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. अपने जवानों के साथ और अपने टैंक्स के साथ मिलके कैसे वो मशीन गन फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक्चुअली टैंक टरेट के ऊपर एक मशीन गन होता है जिसको कमांडर यूज कर सकता है टू सपोर्ट द एडवांसिंग इन्फेंट्री या दुश्मन को कट ऑफ करने के लिए. I hope this review reaches a lot of people who are both movie enthusiasts and military history enthusiasts. और मैं personally would like to wish and comment the 45 Cavalry Regiment for this upcoming movie. पूरे रेजिमेंट को मेरा दिल से congratulations. आपके रेजिमेंट के कंट्रीब्यूशंस के ऊपर which was back then commanded by Lieutenant Colonel D.S. Jamwal, ये मूवी बन चुका है and this is going to be released for us common people to watch. Thank you 45 Cavalry Regiment for your services,
for the liberation of Bangladesh and for the 1971 war. And of course, thanks to all the people who have been involved in working in this movie and giving us a brief insight into the war itself. As a 1971 war historian, मुझे तो ये teaser बहुत ही अच्छा लगा. What do you people feel about this? Please write in the comment section. So with the cry of Veer Bhogya Vasundhara, I would like to end this video and glory to the 45 Cavalry Regiment. Jai Hind.